लेकिन सब लग जाता है भूत विचार आगे पीछे। बीजेपी कहती है कि तेज प्रताप यादव नॉन पॉलिटिकल बंदे हैं, नॉन सीरियस नेता है, कभी पॉलिटिक्स करना आया ही नहीं। बीजेपी बोलता है कि धर्म में रहते हैं, टीका लगाते हैं, क्यों बड़ाई करता है बीजेपी? बीजेपी जब हम हाउस में बैठते हैं तो बीजेपी वाले हमको तारीफ करते हैं। अच्छा, हाँ, तो आपको गलत सवाल कोई बता दिया। नहीं, लेकिन बीजेपी ये भी तो कहती है कि आपका जो पॉलिटिकल करियर है उसमें आपको ज्यादा अनुभव नहीं है, आप परिवार से अलग हो गए हैं, इसीलिए आप अपनी पार्टी बना के काम कर रहे हैं। अगर हमको अनुभव इसमें नहीं होता तो हम विधायक कैसे रहे, मंत्री कैसे बने हम? करेक्ट। अगर हमको अनुभव नहीं रहता, अगर अनुभव नहीं रहता तो हम भाषण देते, इतना भीड़ कहाँ से उमड़ गया? कोई भाजपा का नेता करके दिखा दे, कोई भाजपा का नेता आ जाए यहाँ, हमको खड़ा कर दिया, उसको खड़ा कर दे, कौन किसके पास कितना लोग चला जाता है। तो ये सब कुछ लोग है, प्रोपगंडा उड़ाते हैं लोग अपना कुर्सी में बने रहने के लिए, बात में बने रहने के लिए। 3 लोग का वही काम है। चलिए ठीक है, अब मैं बिहार की बात करती हूँ क्योंकि बिहार का विधानसभा चुनाव है, कई मुद्दे हैं। पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जब मैं युवाओं के बीच में जा रही हूँ तो युवा बोल रहा है, मैं जब अपने गांव गया तो वहाँ हमारा मित्र कोई नहीं मिला। हम जब गांव गए, बचपन में जाते थे तो अपने मित्रों से मैं मिलता था, लेकिन जब मैं वहाँ पूछा उनके माता पिता से तो माता पिता बोले कि वो दुबई चले गए कमाने। तो ये पलायन सबसे बड़ा इशू है कि मेरा मित्र नहीं मिला बिहार में, तो ये पलायन है, रोजगार नहीं है। एक अगर आदमी को रोजगार मिलता है तो उसके पीछे 10 परिवार जुड़ा रहता है। तो ये रोजगार का बहुत बड़ा इशू है, पलायन का बहुत बड़ा इशू है, खासकर बिहार में, जिसका कारण है कि लोग दिल्ली बम्बई कहाँ लोग कमाने के लिए लेबर मजदूर सब जा रहा है, कोई गांव में मिल नहीं रहा, गांव का गांव खाली हो गया। आपको लगता है कि जो मौजूदा वक्त में एनडीए की सरकार है उसके सामने पलायन और रोजगार एक सबसे बड़ी चुनौती रहेगी इस चुनाव में? एकदम चुनौती है। लेकिन मोदी जी बार बार कहते हैं, प्रधानमंत्री, की हमने बिहार को विकसित किया, 20 साल में बिहार को हम आगे लेके आए, तमाम योजनाओं की बात करते हैं। ये भी कहा था कि चीनी मिल चालू होगा तो पहला कप हम चाय पियेंगे। कहाँ चीनी मिल चालू हुआ? चीनी मिल कहाँ चालू हुआ? कोई चीनी मिल तो चालू नहीं हुआ। तो फिर मोदी जी कौन सा बात कह दिए? आज सब जगह आते हैं, चेहरा चमकाते हैं, चले जाते हैं, कितना नुकसान करते हैं देश का। वो देश का नुकसान करते हैं, तो देश का नुकसान, लेकिन बीजेपी और केंद्र कितना खर्चा करते हैं अपना पृथ्वी पे, बैनर पे। अब वो खर्चा अगर गरीब को मिल जाए, रोजगार मिल जाए तो कितना बेहतर होगा। कौन सा ऐसा काम कर दिए, वो रोजगार कहाँ दिए? लेकिन पॉपुलर प्रधानमंत्री की कैटेगरी में आते हैं, होने से नहीं होता है, वो पोस्टर बाहर है, धरातल पे नहीं है। वो पोस्टर और बैनर और सोशल मीडिया में ही मोदी है, वो धरातल पर मोदी नहीं है। धरातल पे क्या काम कर दिया? वो रोजगार कितना लोगों को दे दिया? दिए रोजगार, 10 गो लोग को रोजगार दे के दिखा दें बिहार में तो हम मान जाए उनको। लेकिन केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के तमाम जो मंत्री हैं वो लगातार यही कहते हैं कि जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है, भारत का एक तस्वीर जो है वो बदलती हुई नजर आ रही है। तो उसको पार्टी से बाहर कर देगा ना। अच्छा, तो मजबूरी है ना उनको कहना। वो नहीं अगर कहेगा तो मोदी जी टारगेट कर लेंगे ना, उसको तुरंत पार्टी से बाहर करेंगे, फिर आ जाएगा मेरे पार्टी में सब, हमको रखना पड़ जाएगा मजबूरी में। दयावान आदमी है। तो क्या आप ये इनडायरेक्टली बोलना चाहते हैं कि जिनको वहां पे जगह नहीं मिल रही वो आपकी पार्टी में आ जाए? आएगा, क्यों नहीं जगह? जिसको जगह जहाँ नहीं मिल रहा उसको यहाँ सम्मान मिलेगा। 24 घंटा मेरा दरवाजा खुला है। लेकिन जो दावा आप कर रहे हैं वो प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। जो दावा आप कर रहे हैं कि जिसको जहाँ जगह नहीं सम्मान मिलेगा, वही दावा प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन लोगों को जगह देंगे जिनकी एक अलग पीढ़ी होगी, अलग बात कीजिए ना। नहीं तो आपको नहीं लगता कि आपके सामने एक वो चैलेंज साबित हो सकते हैं? ऐसा है? कौन चैलेंज साबित? प्रशांत किशोर। कोई चैलेंज नहीं है मेरे लिए। हमारा जनता है, वही देखेगी, सब जान रही है कौन क्या है। सब आप जनता के बीच में